जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रामलाल अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन भी आग से तप रही थी। रामलाल के पैर में चप्पल तक नहीं थे। वो नंगे पैर लंबे लंबे पंगों से आगे बढ़ता जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। जंगली भूंडों के झुंड खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को नरस तरस कर देते थे। रामलाल के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूजे की फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके गांव के ही एक जमींदार से पैसा उधार लिया हुआ था, जिस पर जमींदार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रामलाल मन ही मन में सोच रहा था, जिस पर जमींदार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ते हुए रामलाल मन ही मन में सोचने लगा, इस बार तरबूजे बेचकर जमींदार का सारा कर्ज चुकाऊंगा और उसके बाद अपनी बीवी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अपने लिए एक कुर्ता खरीद लूंगा। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रज़ाई और कंबल भी लेना पड़ेगा। यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेतों की तरफ जा रहा था। उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसे गर्मी में नंगे पैर चल ही नहीं पाता। आम आदमी तो ऐसी गर्मी में कैसे चलेगा? लेकिन रामलाल अपने मन में सपने देखता हुआ अपने खेतों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के पास पहुंचते ही रामलाल गदगद हो गया। खेत में बहुत अच्छी तरबूजे की फसल थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि अगर धोखे से भी भूंड आ गया तो उसका पूरा का पूरा खेत कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा और उसके सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए रामलाल दिन में और रात में पूरा समय खेत में ही गुजारता था। रामलाल की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल उगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेत में फसल अच्छी लगी है, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा साहब। तरबूजे की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज उसे यह देखकर हुई थी, उतनी शायद ही कभी हुई होगी। तरबूजे की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज रामलाल को हो रही थी, इनका अंदाजा लगाना आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर जरा सी उसमें चूक हुई तो उसका सारा फसल नष्ट हो जाएगा। रात में भी वह जरा सी आहट से उठ के बैठ जाता, अपने खेत में इधर उधर देखता और आकर फिर से सो जाता। उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी। उसके सपने में भी खेतों की याद बनी रहती थी। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स पर सजेस्ट करिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।